आखिर हार्दिक पांड्या को इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर क्यों कहा जाता है, वो तुम इस मैच में देखो। साल 2017 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच खेला गया, जिसमें केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करा और इंद्रदेव शायद इस बात से नाखुश हो गए और बारिश करके इस मैच को रोक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और बारिश रुक गई, लेकिन यह मैच सिर्फ 8 ओवर का रह गया। भारत की तरफ से ओपन करने आए रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ने पहले ओवर में ही चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन तीसरे ओवर में ही 6 मारने के चक्कर में धवन कैच आउट हो गए। तो वही इसकी अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट गंवा देते हैं। जहां इसके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली ने अग्रेसिव खेलते हुए बैक टू बैक 2 बाउंड्री तो लगाते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। यह केवल 8 ओवर का मैच था, इसीलिए जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहा था वो छक्के और चौके लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जा रहा था। लेकिन इसी बीच मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या की थोड़ी बहुत हार्ड हिटिंग के चलते इंडियन टीम 8 ओवरों में 67 रन ही बना पाती है। इतने छोटे टारगेट को देखकर तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड को 48 गेंदों पर सिर्फ 68 रन ही बनाने थे। जहां न्यूजीलैंड की तरफ से इस टारगेट को चेस करने आए गुप्टिल के साथ कॉलिन मुनरो 6 लगाकर अपनी पारी को शुरू करते हैं, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार कमबैक करते हुए अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर गुप्टिल को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इसके अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह इनफॉर्म बल्लेबाज कॉलिन मुनरो को कैच आउट करवा देते हैं, जिससे इंडियन टीम खुशी से झूम उठता है। और इसके बाद बैटिंग करने आए ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन विकेट गिरने के सिलसिले को रोक देते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर को 28 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या के इस शानदार थ्रो के चलते केन विलियमसन रन आउट हो गए और उसके अगले ओवर में ही फिलिप्स भी धवन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 19 गेंदों में 38 रन चाहिए होते हैं, तो कॉलिन डी ग्रैंड में एक छक्का लगाकर न्यूजीलैंड टीम में जीत की उम्मीद को जगाते हैं। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह अपनी अगली ही ओवर में निकोलस को कैच आउट करवा देते हैं। तो वही इसके बाद बैटिंग करने आए ब्रूस आते ही बुमराह की गेंद पर चौका लगा देते हैं, जिससे अब पूरा प्रेशर बुमराह पर आ चुका था। लेकिन तभी उसकी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या के एक और सटीक थ्रो के चलते ब्रूस भी रन आउट हो जाते हैं। अब जब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, तब बॉलिंग कराने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। जहां पांड्या की पहली गेंद बैट्समैन से टच भी नहीं होती है और वो भागकर 1 रन ले लेते हैं, तो वही दूसरी गेंद डॉट गेंद हो जाती है। लेकिन पांड्या की तीसरी गेंद पर कॉलिन डी ग्रैंड एक शानदार छक्का लगा देते हैं। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या वापसी करते हुए अपनी अगली 3 गेंदों पे सिर्फ 6 रन ही देते हैं और हार्दिक पांड्या की इस शानदार गेंदबाजी के चलते इंडिया इस मैच को 6 रनों से जीत जाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।